प्रभु अनुग्रह करे। 10 अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार, उसका हम लोग कहानी सबको पता है। यदि पता नहीं होगा तो हम लोग कुछ ऊपर से पढ़ेंगे। 46 से यदि कोई पढ़ सकता है तो मेरे साथ थोड़ा सा आगे तक पढ़ेंगे, जहां तक हो सके। 52 तक पूरा पढ़ना है। वे यरीहो में आए। हाँ। और जब वहां और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ हम्म। यरीहो से निकली थी, तब हम्म। तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के हाँ। किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पे दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ये जो घटना यहाँ पर घटी, यरीहो के तरफ, यरीहो में एक व्यक्ति आ रहे हैं जिनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब भी वो चलते थे उनको देखकर लोग उनके पीछे पड़ जाते थे, उनके साथ साथ चलने लगते थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने लगते थे। जब साथ साथ चल रहे हैं तो उस भीड़ में से किसी ने एक आवाज को सुना कि कोई है जो हमको क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। एक तिमाई नाम का एक व्यक्ति है जिसका बेटा है बरतिमाई। वो क्या है, एक भिखारी है। और वो कर क्या रहा है, सड़क के किनारे बैठकर वह भीख मांग रहा है, आने जाने वालों से भीख मांग रहा है। लेकिन जैसे उसने कदमों की आहट, वो नॉर्मल आहट नहीं थी, आज एक भारी आहट थी। एक पैर की आवाज नहीं थी, कई ज्यादा पैरों की आवाज थी। जब उसको उसने सुना अपने कानों में, तब वो किसी से पूछता है कि इधर से क्या हो रहा है, कौन जा रहा है। तो उसको पता चला, किसी ने बताया कि इधर से यीशु नासरी जा रहे हैं। तो वो देर न करते हुए, समय न गंवाते हुए एक बात कहते हैं, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ऐसे करके जब वो पुकार रहे थे तो बहुतों ने उस भीड़ में से उसको डांटे और कहे, चुप हो जा, तू चुप रह। और वह चुप नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा पुकारने लगा। क्या कहता है, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। ये 49 और 50 पद को आज हम लोग, 48 से 50 पद तक को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की तरफ गुहार लगा रहा है कि मैं, प्रभु मुझ पर तू दया कर, मैं आपसे अपने लिए दया की मांग करता हूं, ऐसे करके जब वो पुकार रहा है, उसने सुना है कि प्रभु यीशु मसीह और भी कई अंधों को दृष्टि दान दिए हैं। उसने सुना है लंगड़ों को चलने के लिए अनुग्रह दिया है। उसने सुना है कि कई कुबड़े लोगों को प्रभु ने चंगा किया है, कोढ़ियों को चंगा किया है। उसने सुना है। इन सारी बातों को सुनकर जब आप उसके गली से या उसके आसपास से जब गुजर रहे हैं ना, तो ये मौका को न गंवाते हुए चिल्ला कर कह रहा है कि हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तो इसके ऊपर दया प्रभु ने तो नहीं किया, लेकिन उस भीड़ में से उठकर कुछ लोगों ने इसको चुप रहने के लिए डांटा, चुप रहने के लिए डांटा। फिर अगले पद में हम लोग पढ़ेंगे, तो जो लोग 48 पद में एकदम जिनका रुख एकदम कड़ा है, एकदम डांट फटकार के साथ डंडा लेकर के इसको मान के चलिए चुप करा रहे हैं, चुप रहो, चिल्लाओ मत, ऐसे करके जो इनको मना कर रहे हैं, एकदम स्ट्रिक्टली जो मना कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अगले ही पद में कहते हैं, यीशु उनको कहता है, उसको मेरे पास लेकर आओ। ये जाकर क्या कहते हैं 49 पद में, ये क्या कहते हैं, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। एक पल पहले जिन्होंने उनको डांटा, दूसरे पल में वही लोग उसको क्या कह रहे हैं, ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है। ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है। मेरे प्रियो, एक बात सुनिए, प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग परमेश्वर के तरफ अपनी नजरों को उठाते हैं,
हो सकता है उसी जगह के कुछ लोग स्ट्रिक्टली उसको मना करें, डांटे, फटकारें कि तू ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं कर। लेकिन वह यदि चिल्ला ही रहा है, पुकार ही रहा है, तो पता है क्या होगा? अगले ही पल में डांटने वालों के मन को प्रभु यीशु मसीह बदल कर उसी को क्या कह रहा है मालूम? ढाढ़स बांध। जो एक पल पहले डांटा, अगले पल में क्या कह रहा है? ढाढ़स बांध। ठीक, इसका मतलब समझिए। हम जब कभी प्रार्थना करते हैं किसी बात के लिए, हम लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, हो सकता है हम किसी के सामने इस बात को रखते हैं, किसी किसी मुख्य बात को, तो हमको जो शिक्षा दे रहा है या हम जिसकी अगुवाई में चल रहे हैं, जिस पास्टर के अधीन हैं, या जो पास्टर या जो सेवक हमारी अगुवाई कर रहा है चीजों में, हो सकता है वह डांटेगा, हो सकता है वो स्ट्रिक्टली हमसे पेश आएगा। लेकिन यदि हमारी मांगे, हमारा सोच, हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर, उसके चरणों में बैठकर उससे किसी चीज को पुकारना यदि जायज है ना, तो पता है ये व्यक्ति चुप हुआ क्या? एक बार इसको जब डांट दिया गया, ये व्यक्ति चुप नहीं हुआ, ये पुकार ही रहा है। जब ये पुकार ही रहा था, प्रभु ने इसकी सुनकर जिन्होंने डांटा था उन्हीं के मन में एक बात बोलने के लिए कहा, सुनो, उसको बुला के लाओ। अब जब वो दोबारा बुलाने जा रहे हैं तो कैसे बुलाने जा रहे हैं? ढाढ़स बांध। डांट हट गया, स्ट्रिक्टनेस हट गया, छड़ी हट गया। अब क्या आ गया उसके मुंह में? क्या आ गया है? एक अच्छी बात, ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध। मेरे प्रियो, हम लोगों को इसी प्रकार की अवस्था में इन दिनों आना होगा, इसी प्रकार की अवस्था में। ये तो चलो, ये बर्तिमाई प्रेसुर देखने नहीं पा रहा था, हल्लेलुया, लाचार था, लेकिन हम तो देखने पाते ना। हम लोग अपनी अवस्था को देखकर इन दिनों प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, अपनी स्थितियों का जायजा लें और प्रभु यीशु मसीह को पुकारें कि परमेश्वर, मैं इस चीज के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूं। ये किस चीज के लिए प्रार्थना कर? किसी और चीज के लिए नहीं। प्रभु, मैं देख सकूं, प्रभु मैं देख सकूं, इस बात के लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, पता है, ये जब सुना कि यहां से गुजर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, देर न करते हुए अपनी स्थिति में बदलाव की इच्छा लेकर प्रभु को पुकारने लगे। ये देख नहीं पा रहा था, लेकिन इसको पता चल गया कि मेरी स्थिति बदलना जरूरी है। हम तो देख रहे हैं ना, लेकिन आत्मिक रूप से यदि अंधापन है ना, तो हम लोग अपने जीवन की बातों को देख नहीं पाएंगे, पुकार नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु की आत्मा चाहता है कि हर व्यक्ति इन दिनों परमेश्वर को पुकारे, अपनी स्थितियों को देखकर, समझकर। कई बार क्या होता मालूम? मैं एक दिन कलीसिया के अंदर प्रचार कर रहा था, कुछ लोग हमारे चर्च के अंदर शून्य हो गए हैं, शून्य नहीं, शून्य विश्वासी, शून्य हो गए हैं। शून्य कहने का मतलब, उनको कितना भी सुई लगाओ, उस जगह को काट भी दो, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। उनको बोलो यह गलत है, फर्क नहीं पड़ेगा। उनको बोलो यह पाप है, फर्क नहीं पड़ेगा। उनको कुछ भी टोका टाकी करो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? शून्य हो गया है ना। असर वो लोग एनेस्थीसिया ले लिए अपने 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 आत्मिक जीवन में, फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता है ये एनेस्थीसिया अब हमारे जीवन में साइड इफेक्ट दिखाकर हमारे आंखों को ही अंधा कर दिया, आंखों को ही अंधा कर दिया। लाख प्रार्थना करने के बाद, लाख वचनों को जानने के बाद, परमेश्वर को समझने के बाद, हम लोग क्या कर रहे हैं? कहीं हमारा जीवन उन फरीसी और शास्त्रियों में तो नहीं आ रहा है ना, जो वचनों को जानते हैं, सब चीज करते हैं। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, हालेलुया, आंख का अंधापन होना बहुत ही दयनीय है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग पढ़ने के लिए एक वचन पढ़ते हैं, वचन में लिखा है शमूएल के किताब में, पहला शमूएल की किताब में एक सीनियर पास्टर का जिक्र है। उस सीनियर पास्टर का नाम आप सभी जानते हैं, एली। उसके बारे में लिखा है, वो एली धुंधला देखता था, एली धुंधला देखता था। हम यदि याकूब की पत्री खोलकर पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से दूसरा अध्याय में लिखा है, पढ़कर देखेंगे क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम थैंक यू। ये हमने देखा ना, एक शिक्षा की बात को बोल रहे थे। पवित्र शास्त्र जानते तो एक चीज ये सब होना चाहिए। अगला पद जरा से पढ़िएगा, दूसरा पत्रस की पत्री, उसका पहला अध्याय
उसका ऊपर से पढ़ते आना ज्यादा अच्छा है। 3 पद से यदि हम लोग 9 पद तक पढ़ेंगे तो इसका समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरा मत पढ़िए। इसका 5 से पढ़िए। अंधापन बता रहा हूं ना मैं। हाँ, इस कारण ओके। दूसरा पहला अध्याय उसका 5वां। इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। हाँ, क्योंकि ये सब बढ़ाते जाना। हाँ हाँ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। हाँ, अगला पद। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, हाँ, वह और अंधा है, वह धुंधला देखता है, और अपने पिछले अपने पापों से शुद्ध होना भूल बैठा है। बस। देख रहे हैं आजकल ये कौन है मालूम? ये सब देख रहे हैं, पवित्र शास्त्र के जानने वाले लोग ये देख रहे हैं। उनको पता नहीं है कि मेरे अंदर कब कब बर्तिमाई का पिछला जीवन लिखा है ना, अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होना वह भूल बैठा है। यह बर्तिमाई का पिछला जीवन है। यदि पिछला जीवन में पाप है तो क्या बनाकर रखेगा इंसानों को? अंधा। यदि पिछला जीवन में बुराइयां हैं, वह क्या बनाकर रखेगा इंसानों को? अंधा, धुंधला देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बर्तिमाई क्या था? बर्तिमाई पूरा नहीं देख पाता था। वचन में लिखा है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। फिर से पाप ना करना। प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास से जो चंगे हुए हैं, उनको यह हिदायत दिया है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, फिर से पाप मत करना। जो विश्वास से चंगाई को अपने जीवन में पाए हैं, उनके लिए यीशु मसीह की एक प्रेज़ द लॉर्ड सजेशन है, एक सलाह है कि वे अपने जीवन में पुनः पाप ना करें, नहीं तो पहली यह अवस्था पिछली अवस्था से भी बुरी हो जाएगी। देखिए मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, यदि हम लोग 3 पद से नीचे पढ़ते आएंगे, तो जो भक्ति रखते हैं ना, जीवन में जिनकी भक्ति है, वे प्रभु यीशु मसीह को पहचाने, और उसकी पहचान में सारी बातों अपने जीवन को बदलकर अपने जीवन में क्या क्या रखना है, हमने जो ऊपर से अभी पढ़ा। विश्वास रखना है, विश्वास पर धीरज रखना, विश्वास पर सद्गुण रखना है, सद्गुण पर समझ रखना है, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, और भक्ति है तो भाईचारे की प्रीति, और यदि भाईचारे की प्रीति को हमको और ज्यादा क्या करना है? बढ़ाते हुए आपस में बढ़ते चले जाना है। और ये सारी बातें हमारे जीवन में वर्तमान रहनी चाहिए। किसके जीवन में कह रहा है? जो अंधे नहीं है उनके जीवन में। लेकिन जिनके जीवन में ये सब नहीं है, जिनके जीवन में संयम नहीं है, विश्वास नहीं है, भक्ति नहीं है, सद्गुण नहीं है, जिसके जीवन में धीरज नहीं है, भाईचारे की प्रीति नहीं है, वे लोग आपस में प्रेज़ द लॉर्ड एक दूसरे से विरोध रख रहे हैं, तो पता है मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? ये व्यक्ति कैसा है? ये व्यक्ति कैसा है? अंधा है, धुंधला देखता है। प्रभु की इच्छा है कि ऐसे लोग अपनी स्थिति को पहचाने, और पता है क्या करें? परमेश्वर से बोले हैं कि प्रभु तू मेरी सुन ले, प्रभु तू मेरी सुन ले। पता है मेरे प्रियो, पुकारना बहुत जरूरी है इन दिनों। हम सबको पुकारना जरूरी है। अपनी आत्मिक अवस्था को जो समझेगा वो परमेश्वर के पास अपने जीवन को लेकर जाएगा। हर कोई लेकर नहीं जाएगा। जो लोग संतुष्ट विश्वासी हैं उनको आप परमेश्वर के चरणों में नहीं देखोगे, लेकिन जिनको पता है, जो अपने आप को देखते हैं, वो कभी भी परमेश्वर के चरणों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि वो किसको देखकर चल रहे हैं? यीशु मसीह ने यही बात तो कही है ना अपने विषय में, कि मैं उसी काम को करता हूं जो पिता को करते देखता हूं। मैं उसी चीज को करता हूं जो वो करता है, मैं देखता हूं और मैं करता हूं, फिर उनको सिखाता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वह व्यक्ति जो अपने जीवन में संतुष्ट है, वो कभी भी प्रार्थना करने जाएगा? कभी परमेश्वर को पुकारेगा? नहीं। लेकिन जिस व्यक्ति को पता करना है, आज प्रभु मेरे जीवन में कमी है, मैं क्या करूं प्रभु बता, तो क्या करेगा? तुरंत परमेश्वर के पास पुकारने जाएगा। मेरे प्रियो, मैं एक बात बताऊं, मैं अपने बुराइयों को, पता है, बोलने में कभी घबराता नहीं। इसलिए नहीं घबराता, मेरे जीवन में जो बुराइयां हैं,
मैं उनमें बंधा नहीं हूं। यदि छिपा के रखूंगा तो सबसे छिपाता फिरूंगा, अरे वो उसको पता मत चल जाए, इसको पता मत चल जाए। मेरे को एक बात पता है, प्रभु के सामने यदि मैं उनको मान लिया हूं, छोड़ दिया हूं, मैं प्रकट कर दिया हूं ना, तो अब उसका अधिकार मेरे जीवन में नहीं, मेरा उसका पाप का अधिकार मेरे जीवन में नहीं है, इस तरह की बुराई का अधिकार मेरे जीवन में नहीं, क्योंकि उससे मैं छूट गया, मैं उसको मान लिया हूं ना। पता है मेरे प्रिय, ये जो मैं अपनी जिंदगी की एक गवाही दे रहा हूँ, वचन में लिखा ना, भाईचारे की प्रीति में बढ़ते जाओ। मैं पास्टर हूं ना, लेकिन मेरे जीवन में एक घटना ऐसी घटी थी कि मेरा एक साथी है, साथी सेवक है, हमारे बीच में यहाँ पर नहीं है, मतलब धरती पर है, कहीं और सेवकाई करता है। उसने मेरे साथ इतनी बुराई की, इतनी बुराई की कि पता है मैं उसको देखने नहीं सकता था, मैं उसको पसंद नहीं करता था, इतना भी पसंद नहीं करता था। हम लोग साथ में जब बैठते थे ना, तो मेरे को उसके साथ बातचीत करने में, यदि बातचीत भी करता तो विवाद की ओर ले जाता मैं। ये मैं पास्टर हूं ना, हाँ, मैं हमको सुनकर लोग आते हैं वचन में, कलीसिया में प्रभु की वचनों को सुनने, लेकिन मेरा व्यवहार कैसा था, इस तरह का। मैं इस बात से मैं जूझा हूं, सच्ची बता रहा हूं, लिटरली मैं इस बात से जूझा बहुत, प्रभु ये गलत कर रहा हूं मैं। और उसने गलती भी ऐसा किया था मेरे साथ कि मैं उसको क्षमा नहीं कर पा रहा था, अपने मन से उसको क्षमा नहीं कर पा रहा था। साथ में रहते तब भी मैं उससे अलग रहता, मैं मन से क्षमा नहीं कर पा रहा था उसे। लेकिन पता है, सब चीज जानते हुए भी मैं क्या था, अंधा था। वचन बताता है भाईचारे की प्रीति में तुम बढ़ते जाओ। भक्त लोग भाईचारे की प्रीति को नहीं छोड़ेंगे, और मैं क्या कर रहा हूँ, उससे दुश्मनी कर रहा हूँ, अपने मन में उसके साथ नफरत कर रहा हूँ। साथ में बैठे हैं लेकिन मन के अंदर कड़वाहट लेकर मैं यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ, कड़वाहट लेकर प्रभु के वचनों को बता रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। पता है मेरे प्रियो, बता तो देता था, अंदर ही अंदर ये जहर के समान मेरे जीवन को खाया जा रहा था। वो तो ठीक था, मैं ना नफरत कर रहा था, मैं ना अपने जीवन में उससे दुखी था, मैं अपने ही मन में कुचला जा रहा हूँ, प्रेस लो, ऐसा एकदम एकदम, मैं क्या बताऊं, नहीं समझा सकता मैं उसको। लेकिन पता है, मैं एक दिन यहोवा परमेश्वर के सामने बैठा, मैंने बोला प्रभु मैं आज के बाद इस तरह से नहीं करूंगा प्रभु। रो रो कर प्रभु के सामने मैंने क्षमा मांगा, बोला प्रभु मेरे इस अपराध को तू क्षमा कर, वो तेरा चाहे वो जैसा भी किया हो प्रभु, मैं दिल से उसको माफ करता हूँ प्रभु। पता है, अगले दिन जाकर उसे मैंने गले लगाया, अब इतना सा भी उसके साथ मेरे कोई डिफ्रेंशिएट नहीं, हमने अपने डिफरेंसेस को हटा दिया, हमने अपने विवाद को हटा दिया। उसने हटाया नहीं हटाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस आत्मिक अंधेपन से छूट गया, इस बात की मुझे खुशी। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस बात को मैंने आराधना करने के लिए रुकावट समझा, उस बात से मैं छूट गया। आज से प्रेज़ द लॉर्ड 2010 की बात को मैं बता रहा हूँ, 2009-10 की बात को बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं इस अवस्था से बाहर निकल गया, प्रभु का मैं बड़ा धन्यवादी बन गया प्रेज़ द लॉर्ड, कि प्रभु एक अपने ही भाई के विरुद्ध में, हालेलुया, ये अंधापन मेरे जीवन में आ गया था। मेरे प्रियो, एली का अंधापन क्या चीज था, हालेलुया। एली सीनियर पास्टर है, याजक है उस जगह का, उसके अपने बच्चों के ऊपर उसकी शिक्षा नहीं थी, हालेलुया, लोगों के ऊपर उसकी शिक्षा नहीं थी। इसलिए प्रभु की आत्मा ने उस समय प्रेज़ द लॉर्ड क्या कहा कि शमूएल तो इसको बोल, ये क्या है, अंधा है, ये धुंधला देखता है। एली की आंखें धुंधली हो चली थी। एली का घर कहां था, एली का घर जहां पर प्रेज़ द लॉर्ड शमूएल को होना चाहिए, जहां पर शमूएल था वहां पर एली को होना चाहिए था, लेकिन वो कहां लिखा है, अपने स्थान में था। उसने प्रभु के भी भवन में अपने लिए कंफर्ट जोन बनाकर रखा है, गेट के पास बैठा आराम से, अपना स्थान, उसने अपना स्थान प्रभु के चरणों में अपना स्थान बनाया है, जहां पर प्रेज़ द लॉर्ड उससे प्रभु से कोई लेना देना नहीं है। पता है मेरे प्रियो, प्रभु प्रयास करता था मैं इससे बातें करूं, प्रभु प्रयास करता था मैं इससे बातें करूं, पर पता है ये पुकारता नहीं था। इसलिए प्रभु इसकी ओर पुकारने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड कितनी बार कोशिश किया, इसकी आत्मिक अंधापन, इसकी शारीरिक कमजोरियां, इसको परमेश्वर की आवाज तक को सुनने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कमजोर बना दिया था। मेरे प्रियो, अपने स्थान में हम लोग जाएंगे ना, अंधा व्यक्ति कहां जाएगा बताइए, एक पर्टिकुलर जगह पर जाएगा। यदि वो चलना शुरू करे ना, अपने पर्टिकुलर जगह पर वो नहीं जाएगा, वो कहीं भी जाकर बैठ जाएगा, हो सकता है प्रभु से दूर ही जाएगा, अपने आप में वो प्रभु से दूर ही जाएगा।
हालेलुया, अपने कठोर मन के साथ प्रभु से दूर ही जाएगा, अपने ईश्वर रहित स्वभाव के साथ प्रभु से दूर ही जाएगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, हमको आत्मिक बाद में लोगों को सिखाना है, पहले अपने जीवन के परिसोड इस बर्तिमाई को आज पुकार के इसके व्यवहार को बाहर करना है। हालेलुया, इस बात को एली ने अपने प्रार्थना में यहोवा परमेश्वर को पुकारना जब छोड़ दिया, प्रभु को यदि पुकारता, जब यीशु मसीह यहाँ पर इस अंधे की पुकार को सुनकर जब लोगों ने उसे डांटा, फिर भी यीशु ने उसकी पुकार को सुना। हालेलुया, फिर भी पुकार को सुनकर यीशु क्या कह रहा है उसको, उन्हीं चेलों को जो डांटे थे उन्हीं को बोलता है, उसको बुलाकर मेरे पास। पुकारना मेरे प्रिय इन दिनों बहुत ज्यादा जरूरी है। पुकारने का मतलब क्या होता है? पुकारने का मतलब क्या होता है? प्रभु कैसे पुकारना है? प्रभु बच्चा, ऐसा नहीं, ये नहीं है, ये तरीका नहीं है। गलाती 4:6 पुकारने का हम तरीका देखते हैं। कैसे पुकारेंगे? और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर एक बात कहना चाह रहा है, जिन्होंने पुकारना बंद कर दिया है उनको प्रभु आज प्रेम से भरा हुआ प्रभु एक बात कहना चाह रहा है। जितने लोग उसको पुकारना बंद कर दिए हो, हालेलुया, प्रभु की आत्मा एक बात जानना चाहता है और बताना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि पुकारना बंद कर दिया हो, डजंट मैटर, प्रेज़ द लॉर्ड, आप अभी भी उसके पुत्र हो, अभी भी उस महान परमेश्वर के पुत्र हो, उसको पुकारो। आपको पुकारने के लिए आपके शारीरिक दुर्बलता को दूर करने हेतु प्रभु ने अपनी आत्मा को दिया है, जो क्या कहेगा, आपको पुकारने में मदद करेगा। आप अपने से कैसे पुकारोगे? हे प्रभु, जा रहा हूं, बचा ले, जा रहा हूं, बचा ले। लेकिन पता है, सच में अपनी स्थिति को आज की रात समझते हैं। हल्लेलुया, प्रार्थना के बाद आप जब अपने समय की प्रार्थना में जाते हैं, वहां पर मेरे प्रियो, मैं आत्मा में होकर आपको एक बात कहता हूं, यहाँ के बाद आत्मा के जीवन को समझकर यदि आप अपने प्रार्थना के विषय में इसी बात को याद रखकर कि प्रभु तूने मुझे पुकारने के लिए अपनी आत्मा को दिया है, जो मेरे जीवन में से होके मेरी कमजोरियों की परवाह ना करते हुए वो कहेगा, हे अब्बा, हे पिता, भले अभी अंधा हूं, भले मैं देख नहीं पा रहा हूं, भले मेरे जीवन में सारी बातों की कमी है, लेकिन जो आत्मा तूने मुझे दिया है ना प्रभु, इन सारी कमजोरियों को हटाने के लिए तुझसे चिल्लाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी मदद करेगा कि मैं तुझे क्या करूं, पुकारूं। हालेलुया, वह आत्मा मदद करेगी कि हालेलुया, हमारे में होकर, हम में होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु आपके द्वारा यहोवा परमेश्वर को गुहार लगाए। कमजोरियों के चलते मेरे प्रियो हम लोग हो सकता है सुने होंगे, कमजोरियों के चलते हालेलुया हमारे अपने लोग हमको, प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम पुकारे होंगे, हमारे प्रार्थना को पसंद नहीं किए होंगे, हमारी बातों को पसंद नहीं किए होंगे, हमारी कमजोरियों के चलते। यकीन मानिए, यदि आप पुकारना नहीं छोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है पता है मेरे प्रियो? यही उसका मतलब है। पुकारने का मतलब यही है, आत्मा में होकर परमेश्वर को पुकारना, आत्मा में होकर प्रभु को पुकारना। ये पता है, अब उस बर्तिमाई में आइए, बर्तिमाई जब पुकार रहा था उसको रोका गया, फोर्सफुली रोका गया, चुप रह, शांति बनाए रख। क्या एक बात बताइए, यीशु मसीह अकेले जा रहे थे क्या? इज ही वॉज इन प्रेयर? यीशु मसीह प्रार्थना में थे क्या? जिस जगह पर वो चल रहे थे ना, वहां पर भीड़ चल रही थी, और जब भीड़ चल रही थी, क्या हवा में उड़कर जा रहे थे क्या? उनकी पैरों की आवाज, उनके यीशु मसीह के विषय में बातचीत करने की आवाज, हे प्रभु मुझ पर दया कर, ये सारी आवाज क्या दब गई थी? केवल इस अंधे भिखारी की आवाज उनको सता रही थी? अंधे भिखारी की आवाज सता रही थी क्या? उन हल्ला, उन शोर के बीच में, इतने सारे शोर के बीच में प्रभु का कान वो न रुककर लगातार चिल्लाने वाला आदमी, हालेलुया, आत्मा में होकर, प्रभु आज तो इधर से आया है, इधर से गुजर रहा है, मतलब दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन माय लाइफ। हालेलुया, आज की रात की यह प्रार्थना मेरे जीवन के लिए प्रभु बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, इसको खोने मत दे मेरे प्रियो। हालेलुया, ये कहा बर्तिमाई, इधर से आया है यीशु मसीह, पता नहीं आएंगे दोबारा कि नहीं आएंगे। हालेलुया, मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा।
हालेलुया। एक बार में चुप नहीं हुआ, दूसरी बार में आत्मा में होकर कह रहा है, हे दाऊद की संतान। पहले बार को जब चुप किया गया, दूसरे बार आत्मा ने उसके तड़प कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। इस आवाज ने यीशु को रोक दिया। हालेलुया। इस आवाज ने यीशु को रोक दिया। हालेलुया। आपकी आत्मा की गिड़गिड़ाहट की आवाज प्रभु यीशु मसीह को आपके पास रोके मेरे प्रियो। हालेलुया। जो चाहते हैं प्रेज़ लॉर्ड कि मैं परमेश्वर की आत्मा को, हालेलुया, या प्रभु यीशु मसीह को अपने पास देखना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं, जो चाहते हैं प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, याकूब अपनी प्रार्थनाओं में सारी रात यहोवा परमेश्वर को, स्वर्ग के निर्माणकर्ता को, धरती के निर्माणकर्ता को, उस सारी जहां की रचयिता को प्रेज़ लॉर्ड इसी तरह आत्मा में गिड़गिड़ा कर, हे अब्बा, हे पिता कहकर, रोकर, गिड़गिड़ाकर अपने पास रोके रखा। मेरे प्रियो, हालेलुया। अब आपकी बारी है, हमारी बारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी जो हमको सुन रहे हैं, जो लोग आत्मा में उत्साहित हो रहे हैं, आपसे प्रभु चाहता है कि आप भी रोको प्रभु यहोवा। सॉरी वो चाहता है आप भी रोको। प्रेज़ द लॉर्ड। बर्तिमाई में यदि वो देखिए ना कितना शारीरिक रूप से कमजोर है। मेरे प्रियो, हो सकता आज हमने पढ़ा, आत्मिक अंधेपन को पढ़ा। क्या है? जिसके जीवन में भाईचारे की प्रीति खत्म हो गई हो, जिसके जीवन में संयम खत्म हो गया हो, जिसके जीवन में प्रेज़ लॉर्ड सॉरी समझ खत्म हो गई है, धीरज खत्म हो गई है, सबको चाहता है प्रभु आप गुहार लगा। प्रभु अंधा नहीं देखना चाहता। हालेलुया। वो फिर भी कहता है तुम मेरे पुत्र हो। हालेलुया। यदि पुकारोगे प्रभु रुक कर आंखों को खोलेगा। कुछ दिन पहले कुछ लोग डांटे हैं इसको, कुछ लोग पहले डांटे हैं। मेरे प्रियो, यह बात किसी बात का अर्थ नहीं रखता कि मैं कितना अभिषिक्त हूं। यह बात अर्थ नहीं रखता मैं कितना वचन जानता हूं। यह बात अर्थ नहीं रखता मैं इतना उपवास या प्रेयर टावर का या प्रेयर का योद्धा हूं। हालेलुया। प्रार्थना योद्धा हूं। यह बात मायने नहीं रखता मेरे प्रियो। आत्मिक अंधापन किसी के भी जीवन में आ सकता है। सॉरी आत्मिक अंधापन किसी के भी जीवन में आ सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। उनको सबको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको व्यर्थ ना गंवाकर यीशु मसीह को गुहार लगाना पड़ेगा। प्रभु हालेलुया, मेरे अंधेपन को दूर कर। मेरे प्रियो, सच्ची बोल रहा हूं, मैं सच में बोल रहा हूं, आपको आत्मा में होकर बोल रहा हूं। इसका हमने जिस बात को पढ़ा उसका आखिरी पद को पढ़ेंगे क्या? 52 को, 10 का 52, मरकुस रचित सुसमाचार। यीशु ने उससे कहा, हाँ। चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अब तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हद हो गई यार, हद हो गई। हद होती है इतना, कितना हद होती है। यीशु ने उससे कहा चला जा, वो चंगा हो गया ना, चला जा। कहाँ भेजा यीशु? वापस घर जा यार, भीख मांग रहा है फालतू, अपना अच्छा कपड़ा पहन और भीख मांगना छोड़, अच्छा जीवन जीवा, अपने घर में जा, अपने परिवार वालों से मिल। अच्छा बोला ना यीशु मसीह की, बुरा बोला? लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रही? ये क्या बोलता है? मार्ग में प्रभु यीशु मसीह के पीछे कौन हो लिया? क्यों क्यों क्यों? His eyes are open now. उसकी आंखें अब खुल चुकी है। हालेलुया, उसकी आंखें खुल चुकी है। मेरे प्रियो, हालेलुया। कई प्रचारक तो प्रार्थना या प्रचार करने के बावजूद बस प्रचार करने के लिए प्रभु के साथ हैं, कलीसिया में केवल प्रचारक हैं, यीशु के पीछे नहीं। प्रार्थना करने में बस हैं, यीशु के साथ नहीं है। उपवास रहने में साथ देने वाले, अरे ये भूखा है, इसको खाना नहीं मिलेगा तो मेरे को कहां मिलेगा? हाँ, इसलिए उपवास रहने वालों के साथ दोस्ती कम रखिएगा। पता चला हमारा उपवास रहने का आदत नहीं है, उसके साथ हम लोग घूम फिर रहे हैं, लोग जानते हैं उपवास रहता है, उसका उपवास टूटेगा तभी हमको भी मिलेगी, नहीं तो फिर उपवास। मेरे प्रियो, हालेलुया, यीशु चाहता है जिसका आंख खुलेगा वो सच में प्रभु यीशु मसीह के ही पीछे होंगे। जिनका अंधापन बर्तिमाई के समान खुल जाएगा वे यीशु के पीछे होंगे। और कौन लोग होंगे मालूम? जो लोग अपने स्थितियों को समझकर यहोवा परमेश्वर को पुकार रहे हैं, ठीक, आत्मा में होकर पुकार रहे हैं, वो क्या करेंगे?
अपने जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड आंखों को खोलते हुए देखेंगे। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा। इन्होंने कहा, पहला चीज था पुकारना। उसने और जोर से पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पुकारने का मतलब मैंने बताया, कैसे पुकारते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हमने देखा। कौन पुकारता है? जो अपनी स्थितियों को समझ जाएगा, जो अंधा है समझ जाएगा, वो पुकारेगा। अब रियल जो शारीरिक रूप में सच में अंधे हैं, प्रभु उनकी आंखों को खोले, लेकिन उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आत्मिक रूप में एली के समान जो लोग धुंधला देख रहे हैं, पतरस बताता है वो कैसे धुंधला हो रहे हैं, कैसे अंधा हो रहे हैं, जिनके जीवन में 3 से लेकर 9 पद तक पढ़ लीजिएगा, वह बातें नहीं है, वर्तमान में भी नहीं है, तो वे क्या हो चले हैं? देखने वाले अंधे। यीशु आकर उनके सामने खड़ा हो जाएगा, तब भी वे उनको नहीं देख पाएंगे। तो जो अपनी स्थितियों को समझकर पुकारते हैं उनको परमेश्वर सुनता है। ठीक है, आत्मा में होकर जो पुकारते हैं उनको परमेश्वर सुनता है। किनकी नहीं सुनेगा? जरा सा पढ़ेंगे क्या? मीका 3:4। हाँ, मीका नबी की पुस्तक 3:4। वे उस समय यहोवा की दोहाई देंगे, ओके। परंतु वह उनकी ना सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। ओहो, जो अभी तक अपने जीवन को ऐसा ही बुराई में बनाकर रखेंगे ना मेरे प्रियो, उनका चिल्लाना व्यर्थ होगा। अपने पुकारे जाने को समझिए। सच में पुकारे हैं, सच में पुकारना है, केवल दिखाने के लिए नहीं। सच में आत्मा में होकर प्रभु को पुकारिए। बुराइयों को जरूर बनाकर अपने जीवन में यदि रखेंगे ना, चाहे वो मैं हूं, चाहे धरती का कोई भी हो, सब कमजोर हैं। बुराइयों को रख छोड़कर वे पुकारते हैं, परमेश्वर नहीं सुनेगा। फिर हम लोग परमेश्वर को दोष देंगे। अगला जरा से एक वचन और पढ़िएगा, अय्यूब की पुस्तक, उसका 35:12। वे दुहाई देते हैं परंतु कोई उत्तर नहीं देता, यह बुरे लोगों के घमंड के कारण होता है। ओहो, ये सारी बातों का जिक्र वहां पर है। ठीक है, पतरस की पत्री में हमने देखा। वे दुहाई तो देते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। बुरे लोगों के घमंड के कारण ऐसा होता है। एक प्राइड भरा जीवन, पता है हमारे जीवन को, ये घमंड भरा जीवन हमारी आवाज को यहोवा परमेश्वर तक पहुंचता तो है, लेकिन परमेश्वर उसका कुछ उत्तर नहीं देता। इसलिए हमको अपनी स्थितियों को समझकर पुकारना है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, अपनी स्थितियों को समझकर, प्रभु कुछ बातों ने मेरे जीवन में कब्जा तो नहीं कर लिया ना। उन बातों को जांचे, समझे। वो बात हमें क्या बनाएगा? अंधा बनाएगा। जब अंधा बन रहे हैं तो उससे पहले हम लोग प्रभु को पुकारना कि परमेश्वर तू हमको क्या कर, इससे छुड़ा ले, इससे छुड़ा ले। अगला देखते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने इस भिखारी की आवाज को सुना, उतने भीड़ में इस भिखारी की आवाज को सुना, रुका और कहता है उसको बुला कर लाओ। डांटने वाले लोगों को ही बोला प्रभु बुला कर लाओ। जो आपके और मेरे जीवन के विरुद्ध में है, आज सुना रहे हैं, हम प्रभु की आत्मा में होकर फिर भी प्रभु का आवाज लगा रहे हैं। वो परमेश्वर क्या करेगा मालूम? उन्हीं के मन को बदलेगा और क्या कहेगा? और कहेगा उनके लिए अब तू अच्छी बात बोल। क्या बात? इसने जाकर कहा, इन्हीं लोगों ने जाकर कहा उस भिखारी को, बरतिमाई को कहा, ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध, गुरु तुझे बुलाता है, ढाढ़स बांध। यही बोल रहे हैं। अभी तक इसने चंगाई नहीं पाई है, लेकिन जितनों ने इसको डांटा उनके द्वारा शांति की बात इसने जरूर पाई है। क्या बात है? ढाढ़स बांध। ढाढ़स बांध कहने का मतलब क्या है? ढाढ़स बांध कहने का मतलब है हार से ओ, हार ओ और सेह ओ, इसका मतलब क्या होता है? हिम्मत बांध और खुश रहे। हिम्मत बांध और खुश रहे। ये गिड़गिड़ा रहा था, आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा रहा था। प्रभु की आत्मा ने जब उन्हीं चेलों को
फिर से इसको बुलाने भेजा। यहोवा परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हीं चेलों के द्वारा, उन्हीं लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को बुलाने के लिए भेजा, तो उनसे क्या कहलवा रहा है? सुनो, उनके आंसुओं को कुछ ऐसी बात बोलो जिससे तुरंत उनके आंसू थम जाए। क्या था वो? ढाढ़समान, ठार से ओ, मतलब हिम्मतवान और खुश हो, गुरु तुझे बुलाता है, गुरु तुझे बुलाता है। इसका मतलब क्या मालूम? ढाढ़स बांधो का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छा चीज आपको और मुझे देखने को मिलेगा 14 अध्याय उसका 13 पद निर्गमन की पुस्तक में। ढाढ़स बांध का मतलब सॉरी मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। उनको फिर कभी नहीं देखोगे। एक बड़ी भीड़ है, लगभग 20 लाख लोगों की भीड़। एक पुराने इतिहासकार और पुराने लेखकों के मुताबिक जब 450 वर्ष तक, लगभग 430 वर्ष तक मिस्र में गुलाम की अवस्था में रहे 75 व्यक्ति से ये लोग प्रेस लॉर्ड 450 या 430 वर्षों में हो ना हो 20 लाख लोगों के भीड़ में ये इजरायली लोग तब्दील हो चुके थे। ऐसा लेखकों और प्रेस लॉर्ड पुराने इतिहासकारों का मत है। तो इन 20 लाख लोगों, लगभग 20 लाख लोगों के जीवन में एक अद्भुत डर है। वह डर क्या है? वह डर है कि मिस्र की सेना पीछे पड़ी है और आगे लाल समुद्र है, हम लोग इसमें डूबेंगे या तो उनके हाथों मरेंगे। ये डर है। ये सब डरे हुए हैं। डरे सहमे हुए लोग हमेशा अपनी मौत को ही देखते हैं, हमेशा अपने जीवन की कमजोरियों को ही देखते हैं। वो कमजोरी उनको प्रभु के अद्भुत उपाय को देखने से रोक रखता है। प्रेज़ लॉर्ड, गेजी ने भी प्रेज़ लॉर्ड केवल अपने मौत को ही देखा। प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन जो लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु का एक अच्छा काम यह है कि प्रभु उनकी आंखों को खोल देता है, वे आगे की बातों को देखते हैं। एलिशा ने भी प्रेज़ लॉर्ड, गेहजी यदि आसपास के जगह को देख रहा है तो एलिशा दूर को देख रहा है जहां पर प्रेज़ लॉर्ड रथों में तलवार लेकर स्वर्गदूत घेरे हुए हैं। गेहजी प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आराम के राजा के सैनिकों को देख रहा है, तलवार लेकर हमको घेरे हैं। तो एलिशा प्रेज़ लॉर्ड अपनी आत्मिक आंखों से प्रेज़ लॉर्ड उनको देखता है जो उनको बचाने के लिए खड़े। मेरे प्रियो, देख रहे हैं ना अंधापन कितना मुसीबत है। हालेलुया। प्रभु के दास एलिशा ने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, जो मैं देख रहा हूं मेरा ये दास भी देखे, ये व्यक्ति भी देखे। प्रभु ने उसकी आंखें भी खोली, उसने भी डर को हटाकर अपने जीवन में प्रेज़ लॉर्ड शांति की बातों को पाया। मेरे प्रियो, जिसका आंख खुला हुआ है वही प्रेज़ लॉर्ड दूसरों को कहने पाएगा, ढाढ़स बांध, डरो मत। इसका मतलब यही है, डरो मत, मत घबरा, पिता तुझे बुला रहा है। जहां पर आप बोलोगे ना मेरे प्रियो, एक आत्मिक जीवन का, आत्मिक आंखों का खुला हुआ व्यक्ति जिस परेशान व्यक्ति को कहेगा, हालेलुया, कहेगा डरो मत, घबरा मत, पता है उनके बोलने में ही समझ में आ जा कि अब परमेश्वर मेरे लिए कुछ करने वाला। एक आत्मिक रूप से देखने वाले व्यक्ति की बातें ही अलग रहेगी ना। उसके देखते ही लोग समझ जाएंगे कि ये परमेश्वर क्या कह रहा है, इसके जीवन के द्वारा मुझे शांति की बातें दे रहा है, इसके जीवन के द्वारा मेरे जीवन में अब कुछ करने जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, पता है मेरे प्रियो, एक अकेला व्यक्ति मूसा, हालेलुया, उस लगभग 20 लाख लोगों के अंदर एक बात को कहता है, डरो मत। इसका मतलब है ढाढ़स बांधो, मतलब हिम्मत बांध, खुश रहे, हिम्मत बांध, खुश रहे, डरो मत। मेरे प्रियो, आत्मिक आंखें यदि आपकी खुली रहेगी, कईयों के डर को खत्म करने का कारण प्रभु आपको बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वे लोग उस पार को देख रहे हैं, एलिशा के समान उस पार को देख रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आत्मिक आंखों को खोलो, हालेलुया, एक दूसरे के प्रति आंखों को खोलो। हमने जिन बातों को पढ़ा प्रेज़ लॉर्ड पतरस की पत्री में, दूसरे पतरस की पत्री में, प्रेज़ लॉर्ड, उन बातों से अपने जीवन को हटाकर देखे, आगे सच में दिखाई देगा। प्रभु की आत्मा आगे की बातों को दिखाएगा, जिससे पता है आपके पास एक बात आएगी। वो बात क्या रहेगी? वो बात रहेगी,
लोगों को कहे ढाढ़स बांध। हम कौन हैं? यीशु के द्वारा भेजे हुए लोग हैं ना। हाँ, यीशु ने अपने चेलों को किसके पास भेजा? उस बर्तिमाई के पास भेजा, अपने लोगों को बर्तिमाई के पास, कि उसको मेरे पास लेकर आ। तो वो लोग क्या किए? यीशु ने थोड़ी ना कहा था कि ऐसे जाके कहना ढाढ़स बांध, ऐसा कहने के लिए बोला था। चेलों ने अपने से कहा, क्योंकि उनको पता चल गया हम यीशु के साथ साथ रहते हैं, यीशु जरूर कुछ करेगा। जिस प्रकार मरियम को पता चल गया कि इस काना नगर में इस व्यक्ति के शादी में होने वाला रुकावट यदि है, तो प्रेज़ लॉर्ड, लोगों को पता नहीं है। हालेलुया। भोज का प्रधान टेंशन में है, लोग परेशान हैं। साथ में रहने वाला मरियम पहले से ही कह रही है, सुनो, उसको पता है, सुनो, यीशु कुछ करने वाला है, वही करना जो वो कहता है। मेरे प्रियो, हालेलुया। भले यीशु मसीह ने किसी के लिए कुछ कहा हो ना कहा हो, यीशु के साथ रहने वालों को ये पता चल जाएगा। यीशु कह रहा है ढाढ़स बांध, ढाढ़स बांध। मेरे अजीजों, आप में और हम में, हालेलुया, हम सबको प्रभु एक बात की आशीष देना चाहता है आपके होठों पे, एक बात की आशीष कि आप और मैं दूसरों को कहें ढाढ़स बांध। हालेलुया, ढाढ़स बांध। यीशु आपको भेज रहा है ढाढ़स बांध कहने के लिए। हालेलुया। मूसा को उनके बीच में भेजा, ये कहे डरो मत। हालेलुया। एलीशा को प्रेज़ लॉर्ड गेहजी का हिम्मत बढ़ाने के लिए कहा, आंखों को खोल। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम प्रभु को कहें हमारी आत्मिक अंधापन, हालेलुया, यह जीवन हमारे जीवन से दूर कर प्रभु, ताकि हालेलुया हम दूसरों को ढाढ़स की बातों को कह सकें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब इतना कुछ हुआ, ढाढ़स की बातें उसके पास आया, उसने झट उठा, वचन में लिखा है, वो झट उठा, अपने चादर को फेंका और उधर चला गया। उठने का मतलब क्या होता है? उठने का मतलब होता है एक व्यक्ति नया जीवन को पा जाना, एक नए अनुभव को पा जाना। हालेलुया। अपनी आत्मिक अवस्था से हट जाएगा। मेरे प्रियो, सच्ची बताऊं, आज यदि हम में से कोई प्रार्थना के अनुभव में नहीं होगा, हालेलुया, अपनी आत्मिक अवस्था की स्थितियों को समझकर, हालेलुया, आज प्रार्थना करें। यदि पता है हम यदि पुकारने में बिना डरे और पास होते हैं, प्रभु को पुकारते हैं अपनी आत्मिक अवस्था को समझकर कि प्रभु मेरे आंखों को तू खोल दे, पता है मेरे प्रियो, आपके मन के अंदर अलग ही अनुभव आएगा, मेरे मन के अंदर अलग ही अनुभव आएगा। क्या कहेंगे मालूम? भैया ये वाला प्रार्थना हम लोग फिर से करेंगे। उसका खुद का प्रार्थना करने का मन करेगा। पता है मेरे प्रियो, हम लोग, पता है, मेरा एक केला का पेड़ था, जब मैं बाइबल स्कूल में था, केला का पेड़ था, उस जगह को मेरा बहुत प्रिय था। मैं बोलता था वहां पर कोई मत जाना है, वो मेरा जगह, ऐसा मैं बोलता था। मेरे को बच्चा समझ के सब, लेकिन क्या करिएगा, मैं हार जाता था हार जाता था, मेरे जगह को छीन लेते थे लोग, लेकिन क्या करें। पता है मेरे प्रियो, जब वो अवस्था है ना, प्रार्थना करने की अवस्था आई, उस समय में हम लोग आत्मा में होकर अन्य भाषा में आराधना करने का अनुभव नहीं पाए थे। हालेलुया, उस अनुभव में नहीं थे। लेकिन पता है, प्रार्थना का जीवन मेरे प्रियो, मैं क्या बताऊं, हालेलुया, वो हमको बहुत अच्छा लगता था। सबका छुट्टी होता था स्कूल में, वो लोग मस्ती करते थे, हम लोग 7 लोग रहते थे भाई लोग, हम लोग घर में भजिया तलते थे, मस्त प्रार्थना करते थे। फिर इसके बाद उठे, चाय और भजिया होता था, भजिया खत्म, चाय खत्म, थोड़ा सा बातचीत किए, फिर से प्रार्थना में, सब छुट्टी मनाते थे, हम लोग प्रार्थना करते थे। प्रेज़ लॉर्ड। इतना आनंद का वक्त था वह। मेरे प्रियो, पता है, ये अच्छा लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, ये एक ताजगी आ जाता है, मुर्दा जीवन से ताजगी। आप अपने उस अवस्था से बाहर निकलिए आज की रात, प्रार्थना के जीवन से। हालेलुया, जो कष्ट में है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, वहां से बाहर निकलिए, प्रभु को बोलिए, प्रभु पुकारिए उसको। प्रभु ढाढ़स बांधने को कहेगा। वचनों से दूरी है, प्रभु के संगति से दूरी है, प्रार्थना, वचन, उपवास, संगति, प्रेज़ लॉर्ड, शिक्षा, इन सब से दूरी है। प्रभु से प्रार्थना करिए, वापस प्रभु करेगा। जब जी उठेंगे ना पुनः, उन चीजों को छोड़ने का मन नहीं करेगा। हालेलुया, उन चीजों को छोड़ने का मन नहीं करेगा। और लोग भले डर कर छोड़ेंगे, और लोग भले थक कर छोड़ेंगे, पता है, हम तो जी उठे हैं ना। उठने का मतलब यही है। अब बताइए, जो कभी देखा नहीं, अचानक देखेगा तो उसको क्या लगेगा? वो पूरा चीजों को एक्सप्लोर करना चाहेगा, जहां जहां को नहीं देखा उन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहेगा। ये होता क्या है, इस कलर को कौन सा कलर कहते हैं, ये भैया ये कलर कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, कहेगा कि नहीं? उसकी उत्तेजना को तो समझिए मेरे प्रियो। इसी प्रकार आत्मिक रूप से, हल्लेलुया, दृष्टि पाया हुआ व्यक्ति होगा। इसको कैसे करते हैं, ये क्या होगा, पता है मेरे प्रियो। और सबसे अच्छी बात,
मेरा समय खत्म हो रहा है। सबसे अच्छी बात क्या रहेगी? वो अपने घर नहीं जाएगा, अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाएगा, हालेलुया, अपने आराम के जीवन में नहीं जाएगा, वो प्रभु को छोड़कर नहीं जाएगा। आज के दिन में तो कितने लोग चंगाई पाए, इसके बाद घर गए, कितने लोग छुटकारा पाए, प्रभु आज मैं अगले बार आऊंगा, 2 महीना बाद आएंगे, जब समय मिलेगा तब आएंगे, छुट्टी मिलेगा तब आएंगे। प्रभु नहीं तो हो गया, प्रभु तो दिल में बताया था ना आपके सामने, कार के लिए प्रार्थना किए, कार दिया, कारे में दिल में प्रभु है, दिल में लेके घूमते हैं, कार में लेके घूमते हैं, लेकिन प्रभु के साथ वे नहीं है। प्रभु के साथ होने वाले हमको बनना है। जो चंगाई पाया, वचनों को पढ़कर देखिएगा मेरे प्रियो, यीशु ने जितनों को चंगा किया उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यीशु के पीछे हुए। चंगाई, छुटकारा, आत्मिक अंधापन से फिर से देखना, फिर से जी उठने का अनुभव में आना, फिर से प्रार्थना के अनुभव में आना, फिर से वचन संगति उत्साह के अनुभव में आना, ये क्या दिखाता है? अपने अलग कंफर्ट जोन में जाने का नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाने का। हालेलुया। जो सच में अपने आंखों से आजादी पाएगा वो यीशु के पीछे जाएगा। हालेलुया। सच में अपने आत्मिक अंधापन से छूटेगा वो यीशु के पीछे चलेगा, अपने कंफर्ट जोन में नहीं जाएगा, वो यीशु को खोजते खोजते उधर ही जाएगा। मेरे प्रियो, हम लोग भी अपने अपने जीवन में प्रेज़ लॉर्ड इस अनुभव में आए। कुछ बातों को प्रेज़ लॉर्ड मैं यहीं पर शॉर्ट कर रहा हूं, मेरा समय खत्म हो चला है, इसलिए प्रेज़ लॉर्ड हम लोग इतना में ही अपने जीवन को प्रभु के सामने इन दिनों प्रभु से प्रार्थना करें कि हे यहोवा परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार हमारा भी आंखें खुले। क्योंकि हमने पढ़ा एली याजक था लेकिन वह धुंधला देखता था। प्रभु कई दफा उसे पुकारना चाहा। मेरे प्रियो, सबसे अच्छी बात यह है ना, प्रभु पुकारना चाह रहा है, प्रभु पुकारना चाह रहा है। हमारी आत्मिक अंधापन, उत्साह की कमी, प्रभु के साथ न चलने की इच्छा हमें प्रभु के आवाज से वंचित रखा है। यहां आवाज नहीं आती है मेरे प्रियो, हृदय में आती है। यहां को प्रभु उत्साहित करेगा, यहां को उत्साहित करेगा। हालेलुया। यहाँ को उत्साहित करेगा, हृदय को उत्साहित करेगा, आपकी मनों को उत्साहित करेगा। प्रभु उसको प्रेज़ लॉर्ड ऐसा उत्साहित करेगा, पता है इधर से जाए गया हुआ कान क्या करेगा? कान से सुना हुआ बात को हम लोग एक बार छोड़ भी सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मन से उभरा हुआ बात आप उसको अवसर खोजोगे कि कब मैं पूरा करूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने आत्मिक अंधेपन से छूट जाएं और प्रभु के अंधेपन से प्रेज़ लॉर्ड जब वो हमें निकाल देगा तो प्रभु के पीछे पीछे हम लोग बोलेंगे। हालेलुया। अपने कंफर्ट में नहीं जाएंगे, हम प्रभु के पीछे होंगे। एली के समान अपने लिए जगह नहीं बनाएंगे, बल्कि समूएल के समान हम परमेश्वर के वेदी के पास रहेंगे, उसके धूप, उसके दीपक के पास रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु पुकारता है, आज भी प्रभु आवाज लगा रहा है। हालेलुया। कौन कहेगा हालेलुया? हम भले ही कमजोरी में होंगे, लेकिन प्रभु अभी भी आपको और मुझे पुत्र और पुत्री कहकर संबोधित करता है। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, मैं तुझे अपना आत्मा देता हूं जो मुझे अब्बा पिता कहकर पुकारेगा। हालेलुया। आइए हम लोग अपने जीवन को समर्पित करें, वचनों के सामने नतमस्तक हों। मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रेज़ लॉर्ड ईमान में लाए। प्रेज़ लॉर्ड, यहोवा तेरा वचन सच्चा है। यदि तू बर्तिमाई की स्थितियों को बदल सकता है प्रभु, आज की रात मेरे जैसे बर्तिमाई को तू दूर कर। हालेलुया। जो पुराना चीज प्रभु बर्तिमाई ने छोड़कर उठा, वह सारी बातें मेरे जीवन से हट जाए। हमने वचन में पढ़ा, जिन्होंने अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होना भूल गया है। हम लोग प्रभु के पास तो हैं, लेकिन पिछली बातों को लेकर अपने साथ लोग चल रहे हैं। यहोवा से प्रार्थना करें वो पिछली बातें रहे ना हमारे जीवन में। यदि उस बर्तिमाई के जीवन में वो पुराना चादर नहीं रहा, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, पतरस कहता है पिछली बातों से शुद्ध होना जरूरी है। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें। जो बातें हमारे जीवन में हैं, मैं नहीं जानता मेरे अजीजों, लेकिन प्रभु का वचन हर एक चीजों को देखता है। हालेलुया। उसके वचनों के सामने अपने जीवन को तौलें। लॉर्ड हालेलुया, रेनामासया। खुदावंद, तेरा वचन सबके जीवन में, प्रभु तेरा वचन दर्पण है। खुदावंद, कार्य करे, उनके अपने वास्तविक स्थिति को दिखाए और उस बर्तिमाई के पुराने वस्त्र को और उसके पुराने स्वभाव को प्रभु दूर कर। हालेलुया। बर्तिमाई नहीं जानता था कि मेरा चिल्लाने के बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन उसको पता था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु मेरी सुनेगा।
हालेलुया। उसको यह पता नहीं था कि ये चादर मेरे साथ रहेगा कि नहीं, ये भीख मांगने वाली अवस्था मेरे जीवन में रहेगी कि नहीं, सड़क किनारे बैठने वाली अवस्था रहेगी कि नहीं। रूबालामा समदने। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जिसकी आत्मिक आंखें खुलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो यीशु मसीह के साथ आएगा, सेवकाई के लिए आएगा, सेवकाई के लिए आएगा, सेवकाई के लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग यहोवा से प्रार्थना करें, यहोवा की आत्मा मुझे ऐसा प्रेरित कर रहा है कि मैं कहूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जिसकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, हालेलुया, यहोवा परमेश्वर के पीछे 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 चलकर, हालेलुया, उसका सेवक बनकर, हालेलुया, खड़ा होएगा। जिस प्रकार औरों ने इस जब ये अंधा था इसको कहा ढाढ़स बांध, उसी प्रकार वह खुद भी कहने पाएगा औरों को, ढाढ़स बांध, हिम्मत रख और खुश रह। हालेलुया। प्रभु तेरी आंखों को खोलने जा रहा है। आइए प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। प्रभु के वचनों पर ईमान लाएं और प्रार्थना करें, खुदावन हमारे जीवन के ऊपर, हालेलुया, तमाम अंधेपन को दूर करके हमें दृष्टि दे कि हम तेरी अद्भुत बातों को देख सकें। यदि दृष्टि मिलेगा हम अद्भुत बातों को ही देखेंगे। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें आगे के समय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, जो मीटिंग का लीडिंग कर रहे हैं मैं उनको देता हूँ प्रेज़। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।